नमस्कार दोस्तों, आज हम बुधवार की कथा सुनेंगे और इस कथा के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाया जाता है। आप अगर बुधवार का व्रत करते हैं या गणेश जी का कोई भी व्रत करते हैं तो कहानी अवश्य सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। तो दोस्तों, ये कहानी है गणेश जी के एक भक्त की। गणेश जी के एक भक्त थे, भक्त सुबोध, जो गणेश जी की सदा पूजा आराधना करते थे। भक्त सुबोध के पिता का नाम ज्ञानारी था, जो एक बहुत बड़ा असुर था और वो तीनों लोकों में अपना आधिपत्य समझता था और खुद को ही भगवान मान बैठा था। वो किसी को भी किसी भगवान का पूजा करने नहीं देता था। स्वयं का ही पूजा करने के लिए सभी को विवश कर दिया था। जब उसे ये पता चला कि उसका पुत्र भक्त सुबोध गणेश भगवान के भक्त हो गए हैं तो वो उन्हें अपनी भक्ति करने के लिए बहुत ही विवश किया। परंतु भक्त सुबोध केवल गणेश जी को ही अपना प्रभु मानते थे और वो अपने पिता को बहुत ही समझाएं कि खुद को भगवान घोषित न करें। परमब्रह्म परमेश्वर महागणाधिपति जी को भगवान माने, वही एक परमब्रह्म है, परमेश्वर है। परंतु ज्ञानारी अपने अहंकार में इतना डूब गया था कि उसको भक्त सुबोध की कोई भी बात नहीं माना और भक्त सुबोध को कारागार में डाल दिया। तो भक्त सुबोध कारागार में ही गणेश जी की मूर्ति बनाकर उनकी भक्ति करने लगे। ये देख ज्ञानारी क्रोधित होकर अनेकों दंड दिया भक्त सुबोध को, लेकिन भक्त सुबोध को कुछ नहीं हुआ क्योंकि हर बार स्वयं गजानन महाराज उनकी रक्षा किए। और जब ज्ञानारी भक्त सुबोध को दंडित नहीं कर पाया तो वो अपने ही पुत्र भक्त सुबोध की हत्या करने चला। किंतु भक्त सुबोध की आंखों में न तो भय था और न ही किसी बात का डर। उन्हें प्रभु श्री गणेश जी पर पूर्ण रूप से विश्वास था कि प्रभु उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। और भक्त सुबोध ओम गं गणपते नमः का जाप करने लगे। तभी श्री गणेश जी साक्षात प्रकट हो गए। श्री गणेश जी के दर्शन पाकर भी वह असुर ज्ञानारी नहीं सुधरा और गणेश जी पर ही अपने शस्त्रों से वार कर दिया। तो गणेश जी क्रोधित होकर असुर ज्ञानारी का वध कर दिए। अपने पति का वध देखकर क्रोधित होकर ज्ञानारी की पत्नी देवी दकिनी ने अपने मुंह बोले भ्राता अर्णलासुर का आवाहन किया, जो यमराज और एक नर्तकी का पुत्र था, जिसका अस्तित्व ही अनुचित था, जो दुष्टता से परिपूर्ण था, जिसका शरीर शिलाओं और लावा का बना था, जिसमें केवल क्रोध और उग्रता का ही समावेश था। अर्णलासुर को ये वरदान था कि उसका वध करने के लिए से बहती हुई लावा को सोखकर रिक्त करना होगा। जब गणेश जी असुर अर्णलासुर का वध कर रहे थे तो वह बार बार जीवित हो जा रहा था। जब अर्णलासुर भक्त सुबोध को हानि पहुंचाने की कोशिश की, तभी गणेश जी ने क्रोधित होकर अर्णलासुर को निगल गए। अर्णलासुर को निगलने के बाद थोड़ी ही देर
बाद गणेश जी के उदर में अत्यंत पीड़ा होने लगी और गणेश जी का पूरा शरीर तपने लगा। सभी देवताओं ने भिन्न भिन्न उपाय किए गणेश जी की उदर की ताप को शांत करने का, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उन्होंने सप्त ऋषियों का आवाहन किया। उन्होंने भी भिन्न भिन्न उपाय किया। जब उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ, तब गणेश जी को जब ताप सहन नहीं हुआ, तब वहाँ पास में एक सरोवर था। उसी में गणेश जी छलांग लगा दिए और अनंत गहराई में जाकर बैठ गए। गणेश जी के शरीर में इतना ताप था कि वो पूरा सरोवर का पानी खौलने लगा और उसमें जो जलजीव थे वो मरने लगे। तब गणेश जी ये देखकर बाहर आ गए। सभी देवताओं ने माता पार्वती को गणेश जी की ये हालत नहीं बताया था, इसलिए कि माता गणेश जी को ऐसी हालत में देखकर क्रोधित हो जाएंगी। जब गणेश जी ताप से अत्यधिक पीड़ित थे, तब वो माता को पुकार रहे थे। तब माता उनके पास प्रकट हुई। माता पार्वती जब गणेश जी को इस अवस्था में देखी तो देवताओं पर क्रोधित हो गईं और बोली कि आप लोग अगर हमें पहले बुलाए होते तो मेरे पुत्र का ताप अभी तक शांत हो गया होता। तब माता पार्वती ने ऋषियों को आदेश दिया कि 21 दुर्वा गांठ लेके आइए। तब ऋषियों के साथ देवताओं ने भी मिलकर 21 दुर्वा की गांठें लाई और गणेश जी को ग्रहण कराया। दुर्वा की गांठें ग्रहण करते ही गणेश जी की ताप धीरे धीरे पूर्ण रूप से शांत हो गई और गणेश जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तब माता पार्वती ने बताया कि दुर्वा गणेश जी की निस्वार्थ भक्त थीं और इसी कारण दुर्वा ग्रहण करने से गणेश जी की उदर की ताप शांत हो गई। तभी गणेश जी ने ये घोषणा की कि दुर्वा उन्हें अत्यंत प्रिय रहेगा और वो प्रतिदिन दुर्वा का सेवन करेंगे और जो भक्त उन्हें प्रतिदिन दुर्वा अर्पित करेगा वह उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। भक्त के लिए भगवान खुद को मुश्किल में डाल सकते हैं, परंतु भक्त की सदा रक्षा करते हैं। गणेश भगवान की ये कथा जो भी भक्त सुनेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। प्रभु जैसे आपने भक्त सुबोध की रक्षा की, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों पर कृपा करें और सबको सुख समृद्धि प्रदान करें और सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको ये गणेश जी की कथा पसंद आई तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।